अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल नूरे हिदायत को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के दौर में जब हर घर में टीवी, मोबाइल, इंटरनेट का दौर है, इंसान की ज़िंदगी आसान भी हुई है लेकिन मुश्किल भी हुई है। आसान इसलिए कि हर जानकारी उंगलियों पर मौजूद है, लेकिन मुश्किल इसलिए कि इसने हमारी असल जिम्मेदारियों और अल्लाह की इबादत से हमें दूर कर दिया है। ख़ास तौर पर घर की औरतें जो उम्मत की तरबियत करने वाली है, वो आजकल टीवी सीरियलों में इतना मशगूल हो गई है कि नमाज, कुरान और दीन की तरफ ध्यान कम हो गया है। इस्लाम औरत को मदरसा कहता है, यानी औरत ही पहला मदरसा है जिसमें बच्चा तालीम पाता है। अगर औरत का वक्त टीवी सीरियल और ड्रामों में बीतेगा तो बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। सच्चाई तो ये है कि आज हमारी बहनों और माँओं की हालत ये है कि घर का कोई काम हो या बच्चों की ज़रूरत, लेकिन अगर 8 बजे का सीरियल है तो वो 7:30 बजे तक सब कुछ निपटा लेगी, लेकिन नमाज के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है। सीरियल देखना सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई बुराइयां छुपी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और नमाज को कायम करो, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। लेकिन आज नमाज की जगह टीवी ने ले ली है। सीरियलों में दिखाई जाने वाले किस्से, झगड़े, सास बहू की चालें, मकर फरेब, ये सब घर में भी दाखिल हो जाता है। औरतें वही बातें सीखकर अपनी ज़िंदगी में अपनाने लगती है। टीवी सीरियलों में अक्सर चुगली, गपशप और दूसरों की बुराई दिखाई जाती है। इस्लाम में यह बहुत बड़ा गुनाह है। सीरियलों में औरतें और बच्चे गैर महरम को देखते हैं। उनके कपड़े, अंदाज और बातें दिल पर असर डालती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, औरतें तुम्हारे घरों में ठहरी रहे और जाहिलियत के ज़माने की तरह सज धज कर बाहर ना निकले। इससे मालूम होता है कि औरत की असल जिम्मेदारी घर और परिवार की तरबियत है। अगर औरत खुद सीरियल में डूब जाएगी तो बच्चों को दीन और कुरान की तालीम कौन देगा? टीवी सीरियल देखने के नुकसानात भी ये हैं कि इससे वक्त की बर्बादी होती है। नमाज, कुरान, बच्चों की तरबियत, घर के काम सब पीछे रह जाते हैं और ये इससे ना दिल सख्त हो जाता है। जब इंसान गुनाह और बेहुदा चीज़ें बार बार देखता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है और इबादत का मज़ा ख़त्म हो जाता है। घर में झगड़े फसाद पैदा होते हैं। सीरियल देखकर औरतें अपने शौहर और सास से उसकी बराबरी करने लगती है और बेवजह के झगड़े शुरू हो जाते हैं और ये गुनाह का माहौल भी बनता है। सीरियल में म्यूज़िक, डांस, बेहयाई सब कुछ गुनाह है। बच्चों की बर्बादी होती है। जब माँ टीवी में मशगूल होगी तो बच्चों को कौन देखेगा? नतीजा ये होगा कि बच्चे भी टीवी, मोबाइल में उलझकर दीन से दूर हो जाएंगे। इसी तरह की हकीकत बयान करने वाली एक मिसाल है। एक घर में 2 औरतें थीं। पहली औरत सीरियल की शौकीन थी। वो रोज़ शाम को टीवी के सामने बैठ जाती, नमाज छूट जाती, घर के काम अधूरे रह जाते, बच्चों पर गुस्सा करती रहती। नतीजा ये हुआ कि उसके घर में हमेशा झगड़े रहते, बच्चे बदतमीज़ हो गए और शौहर परेशान रहने लगा। और जो दूसरी औरत थी वो दीनदार थी। वो सीरियल देखने की जगह नमाज, कुरान और इस्लामी किताबों में वक्त लगाती, बच्चों को तालीम देती और शौहर की इज्जत करती। उसके घर का माहौल खुशनुमा रहता। नतीजा ये हुआ कि उसका घर जन्नत जैसा बन गया। देखिए, अल्लाह ने जो हमारे लिए रखा है वो बेहतरीन है, क्योंकि जैसे ही माँ अपने बच्चों के लिए जो भी करती है वो उसकी भलाई के लिए करती है, उसी तरह अल्लाह ताला भी हमारे लिए जो भी करता है वो हमारी भलाई के लिए होता है। तो इसके लिए क्या हल है? औरतें क्या करें? नमाज की पाबंद बने, वक्त पर नमाज पढ़े, चाहे कुछ भी हो जाए। रोज़ाना थोड़ी देर कुरान और हदीस पढ़े, बच्चों के साथ बैठकर कहानियाँ सुनाएं, सास बहू की चालें छोड़कर मोहब्बत और रहम दिली अपनाएं। इससे ना घर जन्नत बन जाएगा। बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि मोबाइल और टीवी से दूर रखकर दीन की तरफ ले जाए। मेरी प्यारी बहनों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये ज़िंदगी कुछ ही दिनों की है। सीरियल, ड्रामे और फिल्में हमें आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, लेकिन नमाज, कुरान, दुआ और नेक अमल कब्र में भी काम आएंगे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसान के पैरों को हिलाने की इजाज़त नहीं होगी जब तक उससे उसके वक्त के बारे में सवाल ना किया जाए कि उसने अपना वक्त कहाँ खर्च किया। बहनों, सीरियल देखना छोड़कर अगर हम अपना वक्त नमाज, कुरान, तस्बीह और बच्चों की तालीम में लगाएंगे तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। टीवी की जगह अगर हम इस्लामी बयान, तालीमी प्रोग्राम और दीनदार किताबों का सहारा ले तो ज़िंदगी संवर जाएगी। कुछ तो ऐसे हैं जो सीरियल और टीवी में मशगूल इतने हो जाते हैं कि उनके काम, बच्चों को खिलाना, नमाज का टाइम सब कुछ निकलता जाता है और बच्चे भूख से रोते रहते, वो उन्हें ऐसे ही चुप कराते रहते जब तक कि सीरियल ख़त्म ना हो जाए। देखिए बहनों, सीरियल देखने से ना कोई सुकून मिलता है ना घर बसता है। असल सुकून तो नमाज, कुरान और अल्लाह की याद में है। इसीलिए हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, घर के माहौल को इस्लामी बनाएं, बच्चों को दीनदार बनाएं और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।